Hello cadets, Jai Hind to everyone. You're most welcome in your channel Army Boys ज्ञान सागर। जितने भी कैडेट्स 2025 में एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये वीडियो है। आप एग्ज़ाम से पहले भी अपना तैयारी स्टार्ट करोगे, तैयारी से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सो आज के वीडियो में हम लोग एनसीसी सी सर्टिफिकेट का सिलेबस देखेंगे, ठीक है। एंड इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बी सर्टिफिकेट का सिलेबस बताया, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी ज़रूर देखिए, ठीक है। एंड अभी हम लोग सी सर्टिफिकेट का सिलेबस देखने जा रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग पूरे डिटेल्स में जानेंगे कि किस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ओके। एंड पूरा पैटर्न भी जानेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न भी क्या होता है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि जो सी सर्टिफिकेट होता है वो होता है 500 नंबर का, ठीक है। फुल मार्क्स है 500, जिसमें से रिटर्न एग्ज़ाम होगा 350 का, वहीं प्रैक्टिकल में होगा 150 नंबर का, यानी कि 150 का आपका प्रैक्टिकल होगा, रिटर्न होगा 350 नंबर का। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। एंड अभी हम लोग समझते हैं कि रिटर्न एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। जैसे कि आप जब सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने जाओगे, जिस दिन एग्ज़ाम होगा आपको वहाँ आप बैठोगे, आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। वो क्वेश्चन पेपर में क्या होगा, मीन्स किस तरह का रहेगा। सो वो जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, वो दो भाग में बटा रहेगा। एक होगा कॉमन सब्जेक्ट एंड दूसरा होगा स्पेशलाइज सब्जेक्ट, ठीक है। एंड मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, पूरा आपको क्लियर समझ में आएगा अगर आप पूरे ध्यान से सुनेंगे। जो आपका पेपर रहेगा दो भाग में बटा रहेगा, एक कॉमन सब्जेक्ट, दूसरा स्पेशलाइज सब्जेक्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आप यहाँ देखिए, पार्ट 1 कॉमन सब्जेक्ट में दो पार्ट आते हैं, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। वहीं स्पेशलाइज सब्जेक्ट में एक पार्ट आता है, पार्ट 4, ठीक है। अब पार्ट 1 को देखते हैं, उसमें क्या है। जो हमारा पार्ट 1 है वो है ड्रिल। आप ड्रिल करते हो, वो आता है पार्ट 1 में। एंड जो ड्रिल है ये 2023 तक उसका रिटर्न एग्ज़ाम होता था। एंड 24 से आगे यानी कि 25-26 में ड्रिल से रिटर्न एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। ये डब्ल्यू का मतलब है रिटर्न एग्ज़ाम, पी मतलब प्रैक्टिकल। जो पार्ट 1 में ड्रिल है, ड्रिल से आपका रिटर्न में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वहीं प्रैक्टिकल होगा 50 नंबर का, ठीक है, वो प्रैक्टिकल के दिन। यह है पार्ट 1 जो आपके एग्ज़ाम पेपर में नहीं होगा। एग्ज़ाम पेपर में पार्ट 2 से स्टार्ट रहेगा, ठीक है। पहला पार्ट रहेगा कॉमन सब्जेक्ट रहेगा, उसके नीचे लिखा रहेगा पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या आता है, टॉपिक है वेपन ट्रेनिंग। जो WT का मतलब क्या है, वेपन ट्रेनिंग, ठीक है। वेपन ट्रेनिंग से रिटर्न में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, वहीं प्रैक्टिकल में 60 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। वहीं कॉमन सब्जेक्ट में और एक पार्ट आता है, वो है पार्ट 3, जिसमें है मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस में अराउंड 9 टॉपिक हैं, ठीक है। उसको हम लोग आगे जानेंगे कि किस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। सो मिसलेनियस का ओनली रिटर्न एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम में 230 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 230 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मिसलेनियस से। मिसलेनियस में 9 से 10 टॉपिक है। वहीं जो आपका सबसे लास्ट में रहेगा स्पेशलाइज सब्जेक्ट पार्ट 4। पार्ट 4 को हम लोग स्पेशलाइज सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसमें रिटर्न 110 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, वहीं प्रैक्टिकल में 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यह है सी सर्टिफिकेट का पैटर्न। सिलेबस का जो पैटर्न है वो यही रहेगा, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि सी का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, चाहे एग्ज़ाम कैसा भी हो, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, पैटर्न तो यही रहने वाला है, ठीक है। और जिस टॉपिक से जितना मार्क्स का पूछा जाता है उतना ही पूछेगा, ओके। एंड बाय द वे मैंने आपको बता दिया है कि सी सर्टिफिकेट का पेपर कैसे रहेगा। पेपर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव रहता। सब्जेक्टिव में 75% का पूछेगा, मतलब जिसमें लिखना होगा 75% का, और 25% ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। वो आगे हम लोग और भी बात करेंगे। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक हम लोग आगे देखते हैं कि किस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मिसलेनियस में 230 नंबर का हो गया, तो कौन कौन सा टॉपिक है उससे कितना मार्क्स का पूछता है, चलिए उसको जानते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे किस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जैसे हमने देखा पार्ट 1 में ड्रिल होता है, ड्रिल में रिटर्न में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। वहीं पार्ट 2 में क्या था हमारा, वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। वो पार्ट 2 खत्म हो गया, ओके। अब नेक्स्ट है पार्ट 3 मिसलेनियस।
ये जो आप पार्ट 2 और पार्ट 3 देख रहे हो ये कॉमन सब्जेक्ट का ही पार्ट है, ठीक है। पार्ट 3 में क्या है, मिसलेनियस। मिसलेनियस में पूरा 230 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितना, 230। अब मिसलेनियस में टोटल 9 टॉपिक है। अब उसको वन बाय वन देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन। दूसरा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तीसरा लीडरशिप। फोर्थ है डिजास्टर मैनेजमेंट। फिफ्थ है हेल्थ एंड हाइजीन। अब देखते हैं कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है किस टॉपिक से। सो आपका है नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। वहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट से 70 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज़्यादा। और सबसे लेंदी टाइप होता है पार्ट 3, ठीक है, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 70 नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। वहीं डिजास्टर मैनेजमेंट से 22 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वहीं हेल्थ एंड हाइजीन से आप देख सकते हो 28 नंबर का कभी पूछता है, कभी 30 नंबर का, ठीक है। नंबर्स कहीं कहीं पर 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे यहाँ 30 भी हो सकता है आपके समय पे। ओके, सो इससे डरना नहीं, बस आपको ये याद रखना मिसलेनियस से 230 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एंड ये जो आप मार्क्स देख रहे हो ये एक मतलब एक एवरेज बोल सकते हो, या फिर आप इसी को मान सकते हो। इसी के हिसाब से आप अपना तैयारी करोगे, ठीक है। कुछ टॉपिक में 2-4 नंबर बढ़ भी सकते हैं, जैसे घट भी सकते हैं। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में दिखाया है 22 से 25 नंबर तक रहता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट और टॉपिक है, और 4 टॉपिक जो पार्ट 3 में आते हैं उसको देखें। पार्ट 3 में जो 6 नंबर टॉपिक है वो है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट 7 नंबर क्या है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। एंड 8 नंबर है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। 9 नंबर बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। जो 9 नंबर टॉपिक है वो नया ऐड हुआ है 2024 से, ठीक है। एंड आइए देखते हैं कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जो 6 नंबर टॉपिक है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट से 36 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। वहीं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से कभी 10 नंबर का पूछता है, कभी 15 नंबर का भी पूछ देता है, ठीक है। तो आपको ऑन एन एवरेज 10 से 14-15 पकड़ के रखना है। वहीं बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से अगले बार 2024 में भी 10 का पूछा था, हो सकता है 2025 में 10 से 15 पूछ दे, या फिर 10 ही नंबर तक रह सकता है, ठीक है। तो ये है पार्ट 2 और पार्ट 3 का सिलेबस। अभी तक हमने कॉमन सब्जेक्ट जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है उसको कंप्लीट किया, और अभी हम लोग देखते हैं पार्ट 4 जिसमें स्पेशलाइज सब्जेक्ट आता है। आपके जो क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट पार्ट है वो है पार्ट 4 जिसमें स्पेशलाइज सब्जेक्ट आते हैं। स्पेशलाइज सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक है चलिए देखते हैं। एंड स्पेशलाइज सब्जेक्ट में टोटल 110 नंबर का क्वेश्चन रहता है। उसमें से टोटल 6 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है द आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट है एमआर जिसको हम लोग मैप रीडिंग बोलते हैं। एफसी एंड बीसी फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। नेक्स्ट है 4th नंबर जिसको हम लोग इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट कहते हैं। 5th नंबर में मिलिट्री हिस्ट्री रहता है। एंड 6th नंबर कम्युनिकेशन। आइए देखते हैं कितना मार्क्स का पूछता है। सो आर्म्ड फोर्सेस है 10 नंबर का पूछता है। वहीं मैप रीडिंग से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। एफसीबीसी से भी 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। एंड जो इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट है उसमें से कभी 15 नंबर का भी पूछता है, तो किसी बार 20 नंबर का भी पूछ देता है। सो आपको ये ध्यान रखना 15 से 20 के बीच पूछता। वहीं मिलिट्री हिस्ट्री में 20 नंबर का पूछता। कम्युनिकेशन में 5 नंबर का भी पूछता है। एंड हो सकता है तो 10 नंबर का भी पूछे, या मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि 5 नंबर का पूछता है कम्युनिकेशन में। और कम्युनिकेशन का प्रैक्टिकल भी होता है जिसमें 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। आई होप ये है पूरा स्पेशलाइज सब्जेक्ट का सिलेबस 110 नंबर का। आई होप आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट का सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा, किस टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन आता। इसी के माध्यम से आप अपना जो तैयारी है उसको आगे स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस मार्क्स से आपको क्या पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक को कितना ज़्यादा पढ़ना। जैसा आप देख सकते हो आर्म्ड फोर्सेस से 10 नंबर का पूछ रहा, वहीं एमआर से 30 नंबर का पूछ रहा। तो आप आर्म्ड फोर्सेस को ज़्यादा मत पढ़िए, उससे ज़्यादा आप एमआर को पढ़िए, ठीक है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा एंड आपको पूरा सिलेबस को भी जल्दी ख़त्म करने में आसानी होगा, ठीक है। एंड ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव। पेपर ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव
यही सिलेबस रहेगा जो मैंने बताया वीडियो में, पूरा एज इट इज आपको फॉलो करना सी सर्टिफिकेट में, ठीक है। एंड यही आपका अगर सिलेबस चेंज भी होता तो यही सिलेबस, यही पैटर्न और यही क्वेश्चन रहेगा, इस इतना ही नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन जस्ट कमेंट, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय